बात करेंगे हमारी जेब से सीधा संबंध रखने वाले बजट की। जी हाँ, आज से बजट सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में नजरें जो है अब वित्त मंत्री पर टिक गई हैं, क्योंकि देश के बजट का सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जेब से होता है। वित्त मंत्री को देश की चिंता करनी होती है, लेकिन हमें और आपको घर चलाना होता है। लिहाजा बजट से आम लोगों के ख्वाब भी जुड़े होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जनता के मन में क्या है और वो कौन से सवाल है जिनसे वित्त मंत्री को इस बार जूझना होगा। देखिए, मसलन लोगों की नजरें इस बात पर होंगी कि आम लोगों के लिए बजट में बजट का फॉर्मूला वित्त मंत्री क्या निकालती है। नजरें इनकम टैक्स पर छूट को लेकर भी होंगी, जिसे कोरोना काल में बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल ये भी होगा कि वित्त मंत्री इस बजट में महंगाई कम करने का क्या क्या फॉर्मूला निकालेंगे। वित्त मंत्री पर नजरें उन गृहिणियों की भी रहने वाली हैं जिनका किचन का जो बजट है फिलहाल बिगड़ा हुआ है। वित्त मंत्री के सामने सवाल महंगी गैस के सस्ते सॉल्यूशन का भी होगा, जिसे लेकर लोगों को वित्त मंत्री से काफी बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, महंगा पेट्रोल डीजल भी जनता की काफी दुखती रग है। उम्मीद यही है कि इस बजट के बाद सस्ते तेल की सौगात जनता को मिलने वाली है। सैलरी क्लास भी वित्त मंत्री की ओर उम्मीदों से देख रहा है। रोजगार सृजन का सवाल भी इस बार वित्त मंत्री के लिए बेहद अहम है। सस्ती दवाइयां और सस्ते इलाज की आस भी इस बार आम आदमी बजट से लगाए हुए हैं। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो यानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। सत्र के दौरान आज ही सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या है अलग अलग तबकों की वित्त मंत्री से उम्मीदें। मैं तो सोचता हूँ कि हर चीज कम होना चाहिए। पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है। कम तो होना जरूरी है। और डबल हो गया भाव। ये सीएनजी भी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया है। पेट्रोल भी कितना बढ़ गया है, सब भाव बढ़ गए हैं, सब ऐसे ही। बाकी गरीब लोगों के लिए क्या है, बजट तो बजट इनके हिसाब से बजट चलता है ना। गरीब के हिसाब से बजट चलेगा तो गरीब जिंदा रहेगा। बजट क्या करेंगे सर, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे घर का बाटला पहले 700-800 था तो अन्ना हज़ार अंतर में बैठे थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी, जब से उनका कोई रियायत नहीं और गैस तक की है तो अभी ये है कि हर चीज़ से पैसे गिरने चाहिए। वैसे काम तो बहुत अच्छी कर रही है सरकार, ये हमारी हर बात का ध्यान रख रही है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है। इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी और सुधार बहुत आया इसके अंदर। सर, ये जो यूनियन बजट आने वाला है, तो भाई हमें जो भारत सरकार से जो उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा ही आना चाहिए और रेट भी मुनासिब होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेशन लगनी चाहिए। जो पहले अभी लास्ट ईयर लगती थी हुनर हाट, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आता था, वहाँ से अपने कस्टमर काफ़ी मिलते थे, हमें अपना बिजनेस भी अच्छा होता था। अब वो बंद हो चुका है कोरोना की वजह से। हम ये चाहते हैं कि अपने एग्जीबिशन अपने स्टार्ट हों और अपने बायर्स अपने दोबारा से अपने लाइन पे आएँ, फिर अपना कस्टमर हमें ऑर्डर वगैरह दें। फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है कि लास्ट ईयर जैसे सब्सिडी वगैरह का उन्होंने जो प्रावधान दिया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए, तो वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो उसको वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सब्सिडी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। बजट के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं है हमें, क्योंकि लास्ट एक साल से जो टेक्सटाइल में जो इंसेंटिव स्कीम जिसे टफ बोलते हैं, वो स्कीम बंद हो चुकी है और अभी ब्लैकआउट पीरियड भी चल रहा है। तो बजटरी अगर प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसान क्या चाहेगा, सब्सिडी चाहेगा। उसके साथ साथ क्या चाहेगा कि जो आपकी उन्नत वेराइटीज है या जो नई टेक्निक्स इस टाइम आपकी सेब की फील्ड में आ रही है, वो जो नई वेराइटीज है वो कम से कम फार्मर्स तक अवेलेबल करवाई जाए। तो बजटरी प्रोविजन का इस चीज में होना आवश्यक है। एक तो हमारे को खाद में सब्सिडी होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जो भी प्रोसेस चलता है, स्प्रे का चलता है, उसमें मेडिसिन चलती है, उसमें भी हमारे को बचत होनी चाहिए। पहले यूपीए की गवर्नमेंट होती थी तो इन सब चीज़ों में जो है अच्छी सब्सिडी जो है किसानों को मिलती थी। हेल नेट्स वगैरह में जो है इसमें बहुत सब्सिडी मिलती थी, और हमारे जितने भी एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो होते थे इसमें अच्छी सब्सिडी मिलती थी। और इसी क्रम में देखिए, एक दिन पहले बजट सत्र के मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक हुई और इसमें सदन की कार्यवाही सही ढंग से चलाने पर मंथन भी हुआ। असल में देखिए, बजट पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। ऐसे में रेल यात्री भी कुछ आस जो है वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं। देखिए,
सबसे पहले रेलवे में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन द टर्म्स ऑफ क्लीननेस, प्लस में इन द टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सो आई थिंक दैट कि बजट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है फॉर टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर रेलवेज, सो आई थिंक सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए। रेलवे में सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों को, जो लोग बागों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे रेलवे, अगर आप दिल्ली में ही देखें तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, पानी नहीं आएगा। रेल का बजट जो इस हिसाब से, पहली बात तो एक तो ट्रेनें की सुविधा बढ़ाएं, मैक्सिमम ट्रेनें चलाएं, या तो लोगों को टिकट मिल सके, सहूलियत मिले इस चीज़ को लेके। एंड दूसरी चीज़ है सुरक्षा व्यवस्था को लेके प्रायोरिटी बेस पे रखी जाए, जो आरपीएफ होती है